महाभारत के अनुसार बहुत वर्षों पहले मगध पर बृहद्रथ नाम के एक गुणी और शक्तिशाली राजा का शासन था। उन्होंने काशी के राजा की जुड़वा बेटियों से विवाह किया जिन्हें वे समान रूप से प्यार करते थे। लेकिन राजा को अपनी किसी भी पत्नी से कोई संतान नहीं थी और इस विचार ने उन्हें सबसे अधिक परेशान किया। एक दिन बृहद्रथ को पता चला कि उसके नगर में एक सिद्ध ऋषि का आगमन हुआ है। अपनी समस्या के समाधान की आशा से राजा अनेक उपहार लेकर ऋषि के पास गए। राजा की व्यथा सुनकर मुनि ने कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। वहां मौजूद सभी लोग हैरान हो गए जब अचानक उनकी गोद में एक आम आ गिरा। ऋषि ने आम को राजा को दे दिया और कहा कि वह इसे अपनी पत्नी को दे दें। उन्होंने राजा से कहा कि आम खाने से उनकी पत्नी को पुत्र की प्राप्ति होगी। बृहद्रथ अपनी दोनों पत्नियों से बेहद प्यार करते थे और उनमें से किसी एक को चुनना नहीं चाहते थे। अंततः उन्होंने आम का बंटवारा आधा आधा कर उन दोनों में बांट दिया। आम खाने के बाद जल्द ही दोनों रानियां गर्भवती हुई। जब दोनों रानियों को उर्साव हुआ तो उस बच्चे का आधा हिस्सा एक रानी से और दूसरा हिस्सा दूसरी रानी से पैदा हुआ। ये दो निर्जीव भाग देखने में बहुत भयानक थे और इनका क्या करना है यह सोचकर राजा ने उन हिस्सों को जंगल में फेंकने का आदेश दिया। कुछ घंटे बाद जरा नाम की एक राक्षसी वहां पहुंची और उसने बच्चे के दो हिस्सों को देखा। उसने एक हिस्से को अपने दाहिने हाथ से उठाया और दूसरे को अपने बाएं हाथ से। प्रत्येक टुकड़े को अपनी हथेली में पकड़ रखा था। जब उसने अपनी दोनों हथेलियां एक साथ लाई तो दोनों टुकड़े जुड़ गए और बच्चा जीवित हो गया। बच्चा जोर जोर से रोने लगा जिससे जरा घबरा गई। जीवित बच्चे को खाने का मन न होने पर जरा बच्चे को राजा के पास ले गई और जो कुछ हुआ उन्हें बताया। शिशु के जोर से रोने की आवाज सुनकर राजा, उनकी पत्नियां और दासियां घटनास्थल पर दौड़ी चली आई। जरा यह जानकर कि संतान राजा का बेटा है, उसे राजा को लौटा दिया। खुशी के मारे बृहद्रथ ने अपने बेटे का नाम जरासंध रखा क्योंकि जरा ने उसे जीवन दिया। जरासंध बड़ा होकर एक योग्य राजकुमार बना। जल्द ही बृहद्रथ ने उन्हें राज्य सौंप दी और अपनी पत्नियों के साथ जंगल में चले गए। जरासंध ने जल्द ही अपने राज्य से सटे प्रदेशों के लगभग सभी राजाओं को अपने अधीन कर लिया। उन्होंने अपनी बेटी हस्ती और प्राप्ति की शादी कृष्ण के मामा कंस से करवाई। जब भगवान कृष्ण ने कंस को हराया तो जरासंध अपनी बेटियों के विधवा होने पर अत्यंत क्रोधित हो गया। उसने कृष्ण के खिलाफ लगातार कई युद्ध किए लेकिन हर बार हारा गया। जब पांडवों ने इंद्रप्रस्थ का राज्य हासिल कर लिया, युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करने का फैसला किया। भगवान कृष्ण ने सुझाव दिया कि राजसूय यज्ञ के सफल समापन के लिए जरासंध को मारना और उसके नियंत्रण में राजाओं को रिहा करना आवश्यक था। हर कोई राजा जरासंध को मारने की अपनी क्षमता के बारे में झिझक रहा था, लेकिन जल्द ही भीम इस कार्य के लिए आगे आए और भगवान कृष्ण और अर्जुन की मदद से जरासंध को मारने के लिए निकल पड़े। वे तीनों ब्राह्मणों के वेश में मगध की ओर चले गए। जब वे जरासंध के दरबार में पहुंचे तो उसने घोषणा की कि वह ब्राह्मणों की हर मांग पूरी करेगा। तुरंत श्री कृष्ण ने उन्हें भीम के साथ युद्ध करने के लिए कहा और उनकी वास्तविक पहचान बताई। जरासंध अपनी जीत के प्रति आश्वस्त होकर मांग पर सहमत हो गया। जरासंध और भीम लगभग 27 दिनों तक द्वंद्व युद्ध में भयंकर युद्ध कर रहे थे। भगवान कृष्ण जरासंध के जन्म का रहस्य जानते थे, इसलिए उसकी हार की कुंजी भी जानते थे। द्वंद्व से पहले 28वें दिन श्री कृष्ण ने एक तिनका उठाया और भीम के सामने उसे दो हिस्सों में विभाजित कर दिया। भीम कृष्ण का संकेत समझ गया। द्वंद्व युद्ध के दौरान उसने जरासंध के पैर को पकड़ लिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। फिर उसने राजा के शरीर को दो हिस्सों में फाड़ दिया।
अंतर जरासंध का अंत करने के लिए भीम ने राक्षस जरा द्वारा जुड़े हुए उन दोनों हिस्सों को विपरीत दिशाओं में फेंक दिया।